शान जी, आपने जिक्र किया था मेंटल हेल्थ का। योग की शुरुआत हुई थी अपनी फिजिकल हेल्थ को जो एक एक कॉमन मंच पर जब योग आया तो लोगों ने अगर इसे इसे अपनाया तो एक फिटनेस के तौर पर अपनाया, और आज भी फिटनेस के लिए पहली प्रेफरेंस जो लोग अवेयर हैं उनके लिए योगा ही होती है। लेकिन आपने जिक्र किया एक बहुत ऐसे टॉपिक का मेंटल हेल्थ विच इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू योगा, मैं समझती हूँ, क्योंकि योग एक साधना है, एक ध्यान लगाने की एक कला है, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने की एक एक साधना है। तो कैसे कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि भारत में तो हम देखते हैं बहुत सारे आश्रम्स हैं जहाँ पर योगा सिखाया जाता है, लेकिन फॉरेन में किस तरह से इसे अपनाया गया है। वॉशिंगटन में आप रहते हैं, वहीं पर लोगों को आप योगा सिखाते हैं। वहाँ पर एक मॉडर्न योगा का जिक्र किया जा रहा था इससे पहले मैं जब बात कर रही थी, एक ट्रेडिशनल योगा, एक मॉडर्न योगा। आप कैसे उस चीज़ को बाइफरकेट करेंगे, कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ईशान जी? जी सबसे पहले तो जब हम बात कर रहे हैं मॉडर्न और ट्रेडिशनल योग की, तो यहाँ पे हठ योग के वेरिएशंस बहुत सारे आ जाते हैं जो हम फिजिकल एस्पेक्ट योगा का एक्सप्लोर कर रहे हैं, और पूरी दुनिया एज फिटनेस योग को देखती है। लेकिन अगर हम शुरू से ही योग को देखें, योग का मतलब है जुड़ना, अपने अंदर के अनंत से जुड़ना, अपने भीतर की आत्मा से जुड़ना, गोइंग अवे फ्रॉम द ट्रांजिएंट बॉडी टू द इटर्नल सेल्फ। और ये बहुत कीमती है। अगर हम भगवत गीता भी देखते हैं तो भगवत गीता में अर्जुन वाज गोइंग थ्रू अ मेंटल हेल्थ क्राइसिस। जब उनके हाथ पैर पड़ गए महाभारत के समय और वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, तो वो एक एग्जॉस्शन, बर्नआउट, एंजाइटी, जितनी चीजें एक नौजवान आज की तारीख में फेस करता है, अर्जुन को सब कुछ हुआ। और जो भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया वो एक साधनात्मक उपदेश था कि किस प्रकार से अपने भीतर जा करके अपने अनंत स्वरूप से जुड़ के अपना धर्म का पालन किया जा सके। और आज की तारीख में क्या हो रहा है कि दुनिया समझ रही है कि जो हमारी लड़ाई है, मेडिकल साइंस के थ्रू फिजियोलॉजिकली तो हम अपने आप को बहुत बेनिफिट दे सकते हैं, लेकिन जो एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस है जो दुनिया जहान में कोविड के बाद बढ़ता दिख रहा है, तो दुनिया देख रही है कि भारत ने इस मुहिम पर हजारों साल से जो काम किया है उसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो हमारे शास्त्र भी हम देखते हैं, चाहे वो योग वशिष्ठ हो, उसमें हमने मेंटल हेल्थ की बहुत बात की है, या फिर भगवत गीता हो, या फिर हमारे आगम निगम शास्त्र हो, वहां पे इंडिया हैज ऑलवेज been a leader in trying to explore and understand the cognitive functions of the mind and give easy solutions and protocols. तो अब दुनिया को जब एक क्राइसिस दिख रहा है तो उनको इंडियन नॉलेज सिस्टम्स में एक समाधान भी दिख रहा है, और इसलिए दुनिया की सरकारें अब इस पर रिसर्च कर रही हैं, इस पे पैसा खर्च कर रही हैं और सोच रही हैं कि कैसे इन सब साधनात्मक प्रक्रियाओं को हम अपनी पॉलिसी में डाल सके। So this is very beautiful thing that is happening around the world. बिल्कुल। योग भूषण जी, आप भी शायद इस चीज़ को एलैबोरेट कर पाएंगे, योग और मेंटल हेल्थ जिस तरह से डॉक्टर ईशान ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, क्या आप इसे और विस्तार में बता पाएंगे हमारे दर्शकों को? सबसे पहले तो ऐसे दिव्य आत्माओं को जैसे ईशान जी हैं मैं साधुवाद करना चाहूंगा, जो इतना भयानक, जो पूरा कंज्यूमरिज्म में रहने वाले, मटेरियलिज्म में रहने वाले मानसिकता के जो लोग हैं उनके बीच में स्थिर रहकर और उनको योग की शिक्षा करते हैं। लेकिन हम ऋषिकेश में यहाँ रहकर ये बहुत अच्छे से अनुभव करते हैं, साक्षी होकर देखते हैं कि पूरे दुनिया से लोग यहाँ पर भटक भटक कर आते हैं। कहीं ना कहीं उनकी शुरुआत ऐसी दिव्य आत्माओं के कारण से होती है जो विदेश में बैठे उनको थोड़ा छींटा देते हैं, और वो उनकी प्यास जब भयानक जग जाती है तो वो घूमते फिरते, उनको सभी को पता है, इसको कभी झुटलाया नहीं जा सकता कि ये योग की जो मुहिम है, जो ये दिव्य ज्योति है, ये भारत की दिव्य भूमि से शुरू हुई है। तो घूम फिर कर सब जगह घूमकर ऋषिकेश पहुंचते हैं, और ऋषिकेश में लाखों लाखों विदेशी और न जाने कहां कहां से लोग पहुंचते हैं एक ही चीज को लेकर, कि कोई एक ऐसा व्यक्ति मिले कि उनके इस पशु स्वभाव को छोड़ दे। क्योंकि आप समझेंगे जितनी भी बीमारियां हैं,
चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, या फिर आप उसे आध्यात्मिक कहें, जी। कि किसी के सूक्ष्म शरीर में, स्थूल में या कारण शरीर में जो भी उतार चढ़ाव होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस पशु स्वभाव की वजह से होते हैं। कि हम अपने नीचे के जो, हृदय से नीचे का जो हमारा जीवन है, कि अगर हम देखें कि हम हृदय से नीचे सिर्फ भयभीत, वासना और असुरक्षा में जीते हैं, इससे छूटने के लिए वो कहाँ कहाँ हाथ जोड़कर घूमते हैं। और यहाँ ऋषिकेश में साक्षात शंभु बैठे हुए हैं, जी। उनकी जटाओं से गंगा निकल रही है। बिल्कुल। यहाँ पर पंच केदार स्थित हैं। तो यहाँ पर कोई उन्हें व्यक्ति भी नहीं मिले, वो सिर्फ भ्रमण करते हैं इन पंच तत्वों से लहराती प्रकृति का, इन शंभू का। तो वो अपने आप योग में होने लगते हैं। और कितने लोग हैं ऐसे कि सिर्फ ऋषिकेश आकर बिना किसी शिक्षा के, बिना किसी दीक्षा के जाग जाते हैं और अपने पशु के स्वामी बन जाते हैं, पशुपति कहलाते हैं। और फिर वापस अपने देश, अपने घर, अपने समाज, अपने कुटुंब में जाकर ये ज्योति को फैलाता है। बिल्कुल। तो हमें हमें इस चीज को ध्यान धरना है कि जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ईशान जी हैं, ऐसे लोग हैं, इनको बारंबार हमें नमस्कार करना है, इनका सत्कार करना है। और ये जितने भी कार्य कर रहे हैं, इनको कंसिडरेशन में लेना है। बिल्कुल। बाकी बिल्कुल। बाकी बिल्कुल। ऋषिकेश रीढ़ की हड्डी बनकर अपना जो कार्य है वो स्वतः करता ही रहता है। बिल्कुल। डॉक्टर ईशान, दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू फ्रॉम ऋषिकेश। बहरहाल गौरव जी, आप, क्योंकि आपने इसके बारे में लिखा भी है और आपने पढ़ा भी है, स्पिरिचुअल गुरु के तौर पर भी आप अपनी पहचान रखते हैं, ऐसे में मेंटल हेल्थ को आप कैसे देख रहे हैं और योग साधना से हम किस हद तक अपनी मेंटल हेल्थ को करेक्ट करने में या उसे अलाइन करने में संभव हो सकते हैं? अगर आज के समय पर हम एक छोटी सी चीज़ देख लें कि हमारी आंखें देख रही होती हैं कहीं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। हमारे कान सुन रहे होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। राइट। अगर हम अपनी अवेयरनेस का एक लेवल चेक करें तो हम 99.99% टाइम पर अवेयर नहीं रहते हैं। अच्छा। तो आप समझिए कि मतलब ये कंसंट्रेशन लेवल इतना रिड्यूस हो चुका है अभी आज के टाइम पे कि मतलब जो ह्यूमन कंसंट्रेशन होना चाहिए, ये 5-7 साल पहले कुछ और था, 20 साल पहले कुछ और था, और समय पहले कुछ और था। लेकिन आज के टाइम पर सोशल मीडिया और ये जिंदगी के उतार चढ़ाव की वजह से इस पर बहुत इम्पैक्ट आया है। तो मैं कहूँगा कि योगा का कोई भी आसन क्यों नहीं है, कोई भी आसन, अगर उसका आप एक उसके पिलर्स देखेंगे तो उसके पिलर्स ही है आपका अवेयरनेस अबाउट द ब्रेथ, अवेयरनेस अबाउट द पोस्चर एंड अवेयरनेस अबाउट योर आई साइट, कि आपकी नज़रें कहाँ होनी है। बेशक आपने एक आसन किया है, लेकिन आप देख कहाँ रहे हैं, आपकी श्वास कैसी चल रही है, पोस्चर कैसा है। तो सोचिए कि है बेसिक फिजिकल फॉर्म एक्सरसाइजेस का, लेकिन उसके जो पिलर्स हैं वो आपके अवेयरनेस को इम्प्रूव करते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ जो है इसको बाकी सब तरह की फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस से अलग करती हैं। तो योग जो है ये यहाँ से इसकी शुरुआत होती है अवेयरनेस से, इसके बाद फिर बाकी आती है बारीक ध्यान की और दूसरे इसके लिम्स की। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर इसको भी जीवन में उतार लिया ना, तो भी हम दूसरे चीज़ों को, दूसरे डायमेंशंस को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस। लेकिन गौरव जी, चैलेंज तो वही है ना, अवेयरनेस अबाउट, मतलब एक्नॉलेज करना अपनी फीलिंग्स को, एक्नॉलेज करना, जिस तरह से आपने कहा इट स्टार्ट्स विद एक्नॉलेजिंग योर ब्रेथ, अपनी सांस लेने की प्रक्रिया के बारे में अवेयर होना, वही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। वही तो आदमी आज की डेट में अलाइन नहीं हो पा रहा है। आप देखिए कि केदारनाथ मंदिर है, कुछ लोग वहाँ जाते हैं समाधि के लिए, और आज भी जाते हैं, उनका जीवन का वो आखिरी पड़ाव होता है। और कुछ लोग वहाँ जाते हैं घूमने के लिए। तो उस जगह की एनर्जी को कौन कैसे एक्सपीरियंस कर पा रहा है, ये हमारी अवेयरनेस पर डिपेंड करता है। तो एनर्जी तो है, क्षेत्र की अपनी एनर्जी होती है, लेकिन हम हमारी डम्ब अवेयरनेस की वजह से चीज़ों को एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए योगा जो है वो हमारे एक तरह से सीधा हमारी अवेयरनेस पर इम्पैक्ट डालता है। और अगर आप देखें इसका सारा का सारा जो मूल है ना, वो उसकी अवेयरनेस के लिए, हमारी सजगता के लिए ही है। अब उसको हम इंग्लिश में अवेयरनेस बोल सकते हैं, सजगता बोल सकते हैं, जागरण या होश में रहना, कोई भी वर्ड दे सकते हैं। लेकिन बात है हम कितने समय हम उस सजगता को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जब हमने खुद को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, हम खुद को रियलाइज नहीं कर सकते, तो इस प्रभु जैसी, इस गॉड जैसी शक्ति को कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो शिव में और हमें बहुत दूरी इसीलिए है क्योंकि हमारे मन की गति अधिक है। जो मन की गति थोड़ी थम जाएगी
तो हम जरूर अनुभव कर पाएंगे। बिल्कुल। योग भूषण जी, आप कैसे देख रहे हैं जो गौरव जी ने कहा कि अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है? ध्यानस्थ और पढ़े लिखे मुझे व्यक्ति लगता है, तभी जर्नलिस्ट बने बैठे हैं। अच्छी बात कही है। लेकिन आप थोड़ा और गहरे में जाएंगे तो आप देखेंगे क्यों यूएनओ के बाहर भगवान नटराज की स्मृति बनाई गई है। केदारनाथ कोई समाधि का या फिर कोई घूमने का स्थल नहीं है, वो प्रायश्चित करने का स्थल है। कि अगर आपको अपने जीवन में कभी बहुत ज्यादा गिल्ट और रिग्रेट होने लगे, आपके कर्मों से आपको भय आने लगे, आप मृत्यु से डरने लगे, आपको जीवन का वो जो उमंग है वो अनुभव होनी बंद हो जाए, या आपको ऐसा लगे कि सब करने के बाद कुछ अधूरा रह गया है, कुछ हमसे उल्टा हो गया है, तो वो जो केदार खंड है जहां पर भगवान शंकर काशी से उठकर गुप्त काशी में छिप जाते हैं, तो याली स्वरूप में वहां समाहित हो जाते हैं और फिर बाद में आकाशवाणी करते हैं पंच केदार के स्वरूप में। वो सभी इन पंच केदारों का सिर्फ केदारनाथ ही पूर्ण शरीर नहीं है, उनके पांचों शरीर का अलग अलग महत्व है। उस यात्रा को अगर कोई व्यक्ति ढंग से करे, तो मैं शुरू से आपको कह रहा हूं, आपको कोई हाथ पैर हिलाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप ढंग से देखेंगे तो वृद्ध अवस्था में आप अपना शरीर नहीं हिला सकते हैं। ये इस धरती पर ऐसे महान व्यक्तित्व भी हुए हैं जिनको हम अष्टावक्र कहते हैं, जिनको शरीर नहीं होता है। तो ये शरीर के बारे में नहीं है, ये स्मरण शक्ति के बारे में है। नटराज भगवान इशारा कर रहे हैं अवेयरनेस की तरफ नहीं, स्मरण शक्ति की तरफ, कि आप ध्यान धरो तो सही, आप हो कौन, ये शरीर है या फिर ये क्या है। हम समझ रहे हैं, हम बुद्धिहीन व्यक्ति को तोड़कर ये समझाते हैं कि एक शरीर है, एक मन है, एक आत्मा है, क्योंकि वो सामने से नहीं समझ सकता कि ये शरीर नहीं, यही आत्मा है। इसमें से अगर वो आत्मा इसे छोड़ती है तो ये मिट्टी है, ये राख बन जाएगा, ये कुछ नहीं रहेगा। हमें समझना है, जब हम योग में होते हैं, वो किसी भी विधि से हो, जैसे ईशान जी ने बताया आगम निगम शास्त्र हैं, उनमें खूब अच्छे से उल्लेख किया गया है कि अगर आपके पास शरीर भी अच्छा नहीं है, आपके पास हाथ पैर नहीं है। हमारे यहाँ पर कई बार ऐसे लोग होते हैं जो साधना करने ऋषिकेश में पूरा जहान भटक कर आते हैं, जिनकी दो टांगे नहीं है, एक हाथ नहीं है, तो वो क्या हाथ हिलाएगा, वो क्या पैर करेगा? तो क्या वो योग में नहीं हो सकता? क्या वो भगवान शिव को अनुभव नहीं कर सकता? क्या वो असुरक्षा से, वासना से, भय से ऊपर नहीं जा सकता? घृणा से ऊपर नहीं जा सकता? निश्चित रूप से जा सकता है। ऐसे ऐसे शुद्ध और गुप्त मार्ग ऐसे खुले पड़े हुए हैं कि अगर आप उनमें उतरेंगे, आप बस समझेंगे कि पंच केदार की यात्रा किन नियमों से होनी चाहिए, तो आप जाग जाएंगे और आपकी स्मरण शक्ति वहां तक पहुंचने लगेगी जहां आप आदिकाल में शिव को बैठाए हुए हैं। आपको पता लगने लगेगा कि वो आपके कमल सहस्रार में शक्ति के साथ शक्ति का प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आप अपने जीवन में साधना करो और उनकी शक्ति को उनके पास भेजो। और नहीं तो वो तांडव करते रहेंगे, आपको बीमारियां होती रहेंगी, आपका जो संसार है, आपका जो जीवन है, वो अर्थ व्यर्थ होता ही रहेगा। हमें ध्यान धरना है, ये सब बासी बातें हो चुकी हैं, ये सब पुराना हो चुका है। अब मानव चेतना बहुत विकास कर चुकी है। भारत वर्ष में साधना, ये ऊर्जा है, ये ऐसे ही काम करती है, ये वर्षों में उठती रहती है, बढ़ती रहती है, और लोग ऐसे पैदा होते रहेंगे जो और भी गहरे ध्यान में मग्न होंगे और वहां से बातें कहेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, जैसे जैसे हमारी स्मरण शक्ति, आपने कल कुछ अच्छा सीखा था, आज आप उसे भूल गए। बचपन में आपने अच्छा कुछ सीखा था, आप उसे भूल गए। कुछ अच्छा आपने अपने जीवन में अनुभव किया था, आप उसे भूल गए। हमें नकारात्मक इसीलिए ध्यान रहता है क्योंकि हमारी पशु प्रवृत्ति प्रधान हो गई है। हमें पशु का स्वामी प्रदान करना है, तो उसके लिए विधाएं हैं, उसके लिए प्रथाएं हैं, उसके लिए ध्यान विधियां हैं, उसके लिए सब तंत्र मंत्र बैठा हुआ है, उसके लिए ईशान जी जैसे लोग वहां उन पशुओं के बीच में बैठे और उनको ध्यान योग करवा रहे हैं कि वो वहां से ऊपर उठकर और उन्हें अनुभव करें। आप ये ध्यान करें, जैसे जैसे हमारी शक्ति जागेगी तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम हमारे भीतर शंभू बैठे हुए हैं।
डॉक्टर ईशान जी जी जी, भूषण जी मैं आऊंगी आपके पास। डॉक्टर ईशान, आप मैं आशा करती हूँ आपने सुना होगा यहाँ पर योग भूषण जी ने जो कहा। हम उस डायमेंशन की बात कर रहे हैं योगा के, ध्यान लगाना, साधना, ये वो चीज़ें हैं जो शायद मैं ऐसा मानती हूँ कि प्रोबेबली द सेकेंड और थर्ड लेवल, लेकिन पहला इज फिजिकल फिटनेस के तौर पर ही अगर कोई देखे तो प्राइमरीली योगा को उसी चीज़ के लिए अपने जीवन में शामिल किया जाता है। आप कैसे इसे देख रहे हैं? जी, सबसे पहले तो जब कभी भी हम पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं तो दो फैक्टर्स हमें कंसिडर करने पड़ेंगे, स्केलेबिलिटी और रिपीटेबिलिटी, कि क्या हम एक सिस्टम बना सकते हैं साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के साथ जिसको रिक्रिएट किया जा सकता है, एक सीक्वेंस ऑफ प्रोटोकॉल जिससे हमें एक सेट स्टैंडर्ड इन रिटर्न मिले। सो अगर हमारी एक एक्सपेक्टेशन है, अगर हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो एक्सपेक्टेशन है कि बीमारी चली जानी चाहिए, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिससे हमें एक फल मिल रहा है। और योग के ऊपर हमारे ऋषि परंपरा ने इतना रिसर्च किया, इतना शोध किया है कि एक रिपीटेबिलिटी फैक्टर है। और इसलिए आज की तारीख में जब हम भी रिसर्च करते हैं, मैंने एमडी एंडरसन क्लिनिक के साथ, मेयो क्लिनिक के साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी साइक डिपार्टमेंट के साथ, भारत सरकार के साथ, अमेरिकन सरकार के साथ जो रिसर्च किया, व्हाई योगा इज लव्ड अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज द सिस्टम्स दैट हैव बीन क्रिएटेड दे कैन बी रिसर्च्ड एक्सपेक्टिंग जो एक फल हमें मिले, चाहे वो एक एंटी एंजाइटी हो, चाहे वो पीस ऑफ माइंड हो, चाहे वो फाइटिंग विद डिप्रेशन या इंसोम्निया। और दूसरी चीज स्केलेबिलिटी, कि अगर हमने एक सिस्टम बना दिया, अब योग का फायदा क्या है, इट इज लो कॉस्ट टू नो कॉस्ट। अगर हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन की, अगर हमें सेहत मिल रही है गोली खा करके, तो गोली का खर्चा है, गोली के लिए साइकेट्रिक इंटरवेंशन चाहिए। भारत जैसे देश में या दुनिया जहान में भी आज की तारीख में, क्योंकि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है, हमारे पास साइकेट्रिक चिकित्सक ही नहीं है। हर एक व्यक्ति लाख लोगों के लिए शायद एक हमारे पास साइकेट्रिक इंटरवेंशन मिलेगी। सो द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इज टू मच टू सॉल्व द प्रॉब्लम एवरीबडी इज फेसिंग। अगर एक बच्चे को डिप्रेशन है या एक बच्चा सुसाइडल है और उसको हम फिलोसफी की बातें समझाते हैं या उसको हम बहुत बड़ी बड़ी बातें समझाते हैं, उसके सर के ऊपर से जाएंगी, क्योंकि वो बोलेगा कि मेरी तो पूंछ में आज आग लगी है, मैं क्या करूं। और वहां पे जो एक योग के सिस्टम्स हैं उनको बहुत आसानी से अपने जीवन में लाया जा सकता है। और जब आप साधनात्मक भी बात कर रहे हैं, ये सेकंड या थर्ड लेवल नहीं है। अगर सही तरीके से, जो मेरे से पहले माननीय सज्जन बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जो एक अवेयरनेस फैक्टर है, एक ब्रेथ के साथ अवेयरनेस है, एक बॉडी के साथ अवेयरनेस है, ये सब कुछ करते करते अपने आप ही एक व्यक्ति ध्यानस्थ होना शुरू हो जाता है, उसका मन उसके काबू में हो जाता है। और आज की तारीख में आई थिंक दैट इज व्हाट द यंग जनरेशन इज लुकिंग फॉर, एन easy solution, a standardized solution and a set structure that they can follow and bring in their life। क्योंकि हमारी दुनिया में आज की तारीख में इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो उन्होंने कहा कि पशुओं के बीच में जो हमारे योग भूषण जी हैं, पशु तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारी अमेरिका में 7% फेडरल टैक्स भारतीय देते हैं और बहुत बड़ी एक साउथ एशियन पॉपुलेशन ग्रुप है यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा कि हाँ, ज्यादातर अच्छे लोगों के बीच में जो एक पशु भाव आ गया है, एक उसको स्ट्रक्चर देने के लिए योग से बढ़ के कोई और साइंस आज की तारीख में तो नहीं दिखती। और साइकेट्री, साइकोलॉजी भी इस बात को समझ रही है, फॉर द सिंपल फैक्ट दैट इट इज रिपीटेबल, इट इज एप्लीकेबल एंड इट इज बिल्कुल बिल्कुल। गौरव जी, जैसा कि आप शुरुआत में जिक्र कर रहे थे कि समय बदल गया है, आज से 10 साल पहले या लेट्स से
5-7 साल पहले या बात की जाए कोविड से पहले की, तो लोगों के मन में योग को अपनाने के जो रीजंस थे वो प्रोबेबली थोड़े डिफरेंट थे, लेकिन आज जिस डायमेंशन पे हम बात कर रहे हैं वो साइकोलॉजिकल एंड साइकियाट्रिक डायमेंशंस तक हम पहुंच गए हैं। इससे पहले फिजिकल फिटनेस वाज प्राइमरीली एक कारण रहता था कि आपको योग करना है डायबिटीज़ या फिर ओबेसिटी से लड़ने के लिए, हाइपरटेंशन से लड़ने के लिए, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, हमारी एंजाइटी की, हम उस लेवल पर पहुंच चुके हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसे? जैसे हम ह्यूमन कंसंट्रेशन को, अगर कुछ तरीके होते हैं उसको जांचने के, तो ह्यूमन जो हमारा कंसंट्रेशन है उसका लेवल अभी जो फिलहाल है वो 3 सेकेंड्स है ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं। 3 सेकेंड्स का कंसंट्रेशन का मतलब है, सोचिए आपकी एक जगह पर आप 3 सेकेंड से ज़्यादा देखेंगे तो आपके मन में विचारों की गति बढ़ने लगेगी। आप 3 सेकंड से ज़्यादा किसी एक चीज़ को कंटिन्यूसली नहीं सुन सकते। तो ये टाइम से पहले जाते जाएंगे तो ये हालत नहीं थी, अभी ये स्थिति बन गई है। सोचिए कि दूसरा आयाम हम योग के अनुभव करें, लेकिन वो एक स्टेप्स हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे हमें आगे की चीज़ें दिखती जाएंगी अपने आप से। लेकिन आज के टाइम पर जो पॉपुलेशन को मासेस में जो इसकी ज़रूरत है वो इस एस्पेक्ट की ज़रूरत है एटलीस्ट कि हम इस लेवल पर काम कर पाएँ कि ये हमारा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आए। और जैसा अभी दूसरे हमारे योग गुरु ने कहा कि जो हमारे अंदर का जो पशु है वो अंदर का पशु अपने आप से स्वाभाविक ही बाहर निकलता जाए। जैसे जैसे हमारा कॉन्सर्न अवेयरनेस लेवल, हमारे सजगता का स्तर कम होता जाएगा, हमारे जो दूसरे अंदर बैठे हुए पशु हैं वो बाहर निकलते जाएंगे। किसी में वासना का निकल सकता है, किसी में लोभ का निकल सकता है, अलग अलग बहुत सारे, डर का है। तो ये तभी निकलेंगे जब हमारा सजगता का स्तर कम होता जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इसको हमारे स्कूल्स के लेवल पे, हमारे बच्चों में इसकी आज खासकर ज़रूरत है, क्योंकि वो आने वाला एक भविष्य है हमारे दुनिया का ही। और जैसे हम आज जो स्थिति देख रहे हैं दुनिया भर में, जो युद्ध की स्थितियाँ हैं, जो इनबैलेंसेस हैं लोगों में, तो ये एक चीज़ है जो रिलीजन से ऊपर है, जो सभी धर्मों से ऊपर है। और अगर आप योग करते हैं तो आप किसी भी भगवान को क्यों नहीं मानते हैं, भगवान को, अल्लाह को, गॉड को, किसी को भी क्यों नहीं मानते हैं, अगर आप योग को अपने जीवन में अपनाते हैं ना, तो आप उसको किसी भी नाम से जाने, आप उसको सही तरीके से आप जान पाएंगे। एक छोटी सी बात है अवेयरनेस के ऊपर ही, जैसे एक कमरे में अगर हम एक टॉर्च ऑन करें, टॉर्च ऑन करने पर हम एक कमरे की दीवार को देख सकते हैं, सिर्फ एक कमरे की दीवार को। लेकिन कैसा होगा कि अगर उस कमरे की लाइट ऑन हो जाए? तो जब हमारा सजगता का स्तर इम्प्रूव होता है ना, तो हम ये जो कहते हैं कि भगवान, अल्लाह, गॉड, ये सारे एक ही हैं, तो हमारा ऊपर वाला मन तो जानता है, लेकिन हमने अंदर से अनुभव नहीं किया उसको। तो जब हम उस लाइट को ऑन कर देते हैं ना, तो आपका अंतर्मन उसको अनुभव कर लेता है कि वो सारे एक कैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोगों को जोड़ने का एक बहुत अच्छा साधन है, और हमारे देश को नहीं, पूरी दुनिया को आज इसकी ज़रूरत है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। और मैं योग भूषण जी से इस पर और विस्तार से जानूंगी, लेकिन ऑक्ट्रॉय पोस्ट का हम रुख करेंगे। ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर अच्छा, चलिए मनोज से दोबारा जुड़ेंगे। ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर वो मौजूद हैं जहां हमारे सेना के जवान भी आज योगाभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन योग भूषण जी, जैसा कि गौरव जी ने यहाँ कहा कि हम क्यों ना उस कमरे की लाइट को जलाएं और फिर अंतर्मन से उस चीज़ को अनुभव करें। हमेशा ये बात आती है कि हमने कई बार देखा है कि धर्म के आधार पर भी योगा को बांटा जाता है। बहुत सी कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, बहुत से कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर भी इसे बांटने का आज काम करते हैं। जहाँ योग दुनिया को जोड़ने का आज 21 जून को काम कर रहा है, तो वहां पर कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां भी हैं जो इसे रिलीजन से जोड़कर विभाजित करने का काम करती हैं। उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज तक वो लोग सफल नहीं हुए हैं। वो प्रयास करते हैं लेकिन उनकी कोई सफलता नहीं है। थोड़े थोड़े प्रयास, थोड़ी थोड़ी नकारात्मकता सदैव ही रहती है। तामसिक गुण का भी होना उतना ही जरूरी है जितना कि सात्विक है, कि अगर चोर नहीं होंगे तो पुलिस क्या करेगी। ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये थोड़ा ध्यान धरना है। अगर हमें ये समझना है, बहुत सुंदर इन्होंने एनालॉजी, या मैं एक उदाहरण के रूप में कहूंगा कि गौरव जी ने दिया है। सबसे अच्छा है जिस तरह से ईशान जी काम कर रहे हैं, हमें और नए स्रोत करने चाहिए और नई क्रियाएं लोगों को देनी चाहिए, सरल तरीके देने चाहिए जिससे कि वो अपने जीवन में ये लाइट जला सके। मेरी दृष्टि में
सबसे सर्वोच्च, सबसे सरल और सभी को लाभ देने वाला, चाहे वो किसी भी अवस्था का हो, कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, कोई ज्यादा निडर हो गया हो वो भी नुकसान का है, कोई डरपोक हो गया हो वो भी नुकसान का है, कोई ज्यादा अपने को सुरक्षित अनुभव कर रहा है वो भी उद्यम मचाएगा, कोई असुरक्षित अनुभव कर रहा है वो भी नुकसान का है। मतलब नीचे का जो भी जीवन है उसके दोनों ही छोर नुकसान के होते हैं, दोनों में ही अति नुकसान की होती है। तो इन सभी से छूटने के लिए इस नाभि से ऊपर उठ करुणा प्रेम को अनुभव करने, अच्छी वाणी को अनुभव करने, शुद्ध विचारों को भूत भविष्य वर्तमान में आराम से सरलता से भेद कर उन्हें पहचानने और वापस वर्तमान में आने के लिए सबसे अच्छा है कि हम अपने जीवन में ओमकार करें। कुछ भी नहीं कर सकते तो बैठकर अपने जीवन में 9, 10, 15, 20 बार ओमकार करें। अगर कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा से कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी देश के किसी भी कोने में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, बस इतना करे कि वो अपने भीतर से ये 3 प्रमुख ध्वनियों का योग करे तो उसके भीतर से सभी द्वैत गायब हो जाएंगे, तू और मैं समाप्त हो जाएगा। ये अहंकार की लड़ाई कि हम बड़े हैं और हम छोटे हैं ये समाप्त हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें पूरे संसार में ऐसा जताना नहीं चाहिए कि हमने इसको इजाद किया है तो तुम्हें हमारे सामने झुकना होगा। हमें लोगों को ये बताना चाहिए कि देखो हम कैसे हैं, हमने इसे बनाया है और हम फिर भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं कि आप इसे अपने जीवन में उतारो। ये आपको दवाइयों से बचाएगा, ये आपको साइकियाट्रिस्ट से बचाएगा, ये आपको मानसिक बीमारियों से बचाएगा, ये आप जीवन में कितना समृद्ध बनाएगा, स्वस्थ बनाएगा, आनंदित रखेगा और सभी में आपको अपनापन दिखाई देगा। हम हाथ जोड़कर उन्हें बता रहे हैं, ना कि उन्हें डंडा दिखाकर। तो हमें उन्हें ये कहना ही नहीं चाहिए कि ये हमने किया, ये लड़ाई ही नहीं है। सबको पता है इस धरती पे कोई पागल से पागल व्यक्ति होगा उसे पता है योग तो भारत, योग तो ऋषिकेश, योग तो हिमालय, सब ये पता है। किसी को हमें ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे फैलाने की जरूरत है। जो ईशान जी कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो आदित्यनाथ जी कर रहे हैं कि वो नित्य नियम कुछ ना कुछ नए शोध करते हैं, नए कैंपेन चलाते हैं, नए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, वो जरूरत है। हमें नए नए रिसर्च निकालने चाहिए, हमें डॉक्टरों का सहारा लेना चाहिए, हमें ये द्वैत खत्म करना चाहिए कि वैज्ञानिक बड़ा कि योगी, दोनों ही एक ही जगह पहुंच रहे हैं। एक आंख बंद करके गया है, एक खुली आंखों से गया है, बस पहुंचे एक। इस पर हम आएंगे भूषण जी, तो इस पर हम आएंगे। राइट, दोनों को राइट। का योग करना है, इन दोनों को एक साथ बैठकर, और वो कोई चर्चा करते हैं कि ठीक है ओमकार है तो इसका विज्ञान क्या है, उस पर रिसर्च करें। हैमिल्टन यूनिवर्सिटी में जाएं, मुझे तो पता नहीं देश विदेशों में, ये ईशान जी जानते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज होती हैं, सभी यूनिवर्सिटीज में पब्लिश करें। जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो इस काम को करें, वहां पर जाकर इसके बारे में लेक्चर किया जाए, उनको अभ्यास करवाए जाए। हमारे पास में नेता हो, अभिनेता हो, अपनी पहचान छुपा कर आते हैं कि गुरुजी किसी को पता ना चले कि मेरा पशु बहुत ज्यादा जाग गया है, इसको व्यवस्थित करा जाए। तो आप सोचे, फिर उसके बाद में व्यवस्था करते हैं, महान अभिनेता बनते हैं, महान नेता बनते हैं, महान व्यापारी बनते हैं, महान कलाकार बनते हैं। तो ये हर जगह पहुंचाया जाए। हमें तो रिसर्च, वो अगर वैज्ञानिक दृष्टि से इसे स्वीकार करते हैं तो हमें रिसर्च के साथ जाना चाहिए, हमें एक्सपेरिमेंट्स के साथ जाना चाहिए, हमें उन्हें अनुभव देने चाहिए। और सरकार को, हमारे जितने भी सांस्कृतिक लोग हैं जो सच में पारंगत हैं अपनी विद्याओं में, उनको सहयोग करना चाहिए। उनको, जैसे ईशान जी जैसे लोग हैं, इनको और आगे बढ़ावा देना चाहिए। तो ये अपने आप इतनी गति पकड़ लेगा कि शायद एक और सदी हमें प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। शायद इस ही सदी में, जब गौरव जी जैसे मैं देख सकता हूँ उनकी कैसी अवस्था है, मतलब बहुत, उनको तो सफेद दाढ़ी नहीं आ गई है, लेकिन उनकी चेतना कैसी है, कितना वो ध्यानस्थ हैं। तो ऐसे लोग अगर ज्यादा ज्यादा हो जाएंगे, ऐसे जर्नलिस्ट और ज्यादा हो जाएंगे, तो क्या ही बात होगी। बिल्कुल भूषण जी, इस पर हम आएंगे दोबारा, और एक बार ऑक्ट्रॉय पोस्ट का रुख कर लेते हैं, जहां पर सेना के जवान भी योगाभ्यास करते हुए आज नजर आ रहे हैं, और हमारे सहयोगी मनोज कौल वहां से जुड़े हैं। जी मनोज, किस तरह की तस्वीरें हैं और कितना उत्साह आज के दिन को लेकर ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर?
देखें जस्मिन, बिल्कुल हम बॉर्डर के साथ हैं और अस्पोरा का ये सेक्टर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो बीएसएफ के जो जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, वो सब योग कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सीमा के प्रहरी हैं और अगर ये स्वस्थ हैं तो पूरा देश स्वस्थ है, क्योंकि जिस तरह से ये यहाँ ड्यूटी अंजाम देते हैं उसमें उनकी जो ट्रेनिंग जो बाकायदा होती है उसमें ये सक्षम तो हैं ही, लेकिन योग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे वो जो टेंशन है या बॉडी का जो पूरा जो सिस्टम है वो बिल्कुल सही हो जाता है। और यहाँ ये कोशिश ये की जा रही है कि आज इंटरनेशनल योगा डे पर यहाँ जो बीएसएफ पे जो सीमा के प्रहरी हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार यहाँ उनकी नापाक साजिशें होती है, कभी घुसपैठ की कोशिश की जाती है, कभी वो यहाँ जो नार्को टेररिज्म है उसको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, तो वो कोशिश उनकी जो रहती है, इसलिए इन्हें ज़बरदस्त हमेशा से ही यहाँ सतर्क रहना पड़ता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये बिल्कुल बॉर्डर का इलाका भी देखिए, जीरो लाइन पर हमें ये फेंसिंग यहाँ लगी हुई है और इसके साथ जो अब उसके थोड़ी दूर के बाद का जो इलाका है वो पाकिस्तान का इलाका है। और इस तरह के जो कंडीशंस यहाँ हैं, इन कंडीशंस में जब ये लोग यहाँ को ड्यूटी देते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये पूरी तरह से स्वस्थ हों, ये पूरी तरह से फिट हों। और यही वजह है कि आज जो इंटरनेशनल योगा डे है, उस इंटरनेशनल योगा डे पर यहाँ पर जो बीएसएफ के जितने भी अधिकारी हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, वो भी यहाँ पर इस ये जो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो ये इवेंट यहाँ लगाया गया है, जिस तरह से यहाँ योग कराया जा रहा है, पूरे विश्व में आज इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में ही हैं और वो श्रीनगर में आज योगा डे में शरीक होने वाले हैं, तो उससे जो उत्साह है वो बहुत ज़्यादा और बढ़ गया है। और यहाँ जो अब हमने यहाँ अभी जहाँ पर हम मौजूद हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक ऐसा इलाका है जहाँ हमेशा टेंशन रहती है पाकिस्तान की तरफ से, जिस तरह से घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है, उनके जो नापाक अज़ाइम हैं उनको फॉइल करने के लिए कि बीएसएफ के जवान यहाँ दिन रात उसी कोशिश में रहते हैं कि हमारी जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित रहें, ताकि जितने भी शहरी हमारे हैं देश के वो स्वस्थ रहें, उसको सुरक्षित रहें। और इसलिए ये जो बीएसएफ के जहाँ पर अधिकारी हैं या जो जवान हैं, उनका स्वस्थ रहना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज इंटरनेशनल योगा डे पर हमने देखा कि यहाँ पर जिस तरह से उन्हें इसकी ट्रेनिंग दी जाती है या उन्हें योगा कराया जाता है, तो उसका साफ ये मतलब है कि जो ट्रेनिंग के साथ साथ जितने भी ये जवान हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो मानसिक तौर पर भी स्वस्थ रहें, ताकि देश की जो सुरक्षा है उसको वो अच्छे से अंजाम दे सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल मनोज, हम देख रहे हैं ये तस्वीरें ऑक्ट्रॉय पोस्ट से, जहां पर सेना के जवान और उनके परिजन योगाभ्यास करने पहुंचे हुए हैं। और ये सीमा से सटा हुआ इलाका है, बॉर्डर का एरिया है, यहाँ पर तनाव की स्थिति बहुत ज़्यादा रहती है। डॉक्टर ईशान, आपसे मैं चीज़ जानना चाहूँगी कि यहाँ पर जैसे हम एलओसी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बॉर्डर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जो परिस्थितियाँ हैं, बॉर्डर इलाकों में सेना के जवान और इस तरह के जो अधिकारी हैं वो काफ़ी तनाव में रहते हैं। और दैट इज़ द पॉइंट कि हमें सबसे ज़्यादा अपने आप को पुल अप करने की ज़रूरत होती है, हमें अपने आप को अलाइन करने की ज़रूरत होती है, एक सोच को अलाइन करने की ज़रूरत होती है। लेकिन वहाँ पर इंसान अक्सर हेल्पलेस फील करता है। वहाँ पर उस पॉइंट पर अगर कोई संभाल ले तो फिर आगे की चीज़ें आसान लगने लगती हैं। कैसे अपने आप को वहाँ पर, ऐसा कहते हैं कि कलेक्ट योर सेल्फ बैक, वहाँ पर कैसे ये चीज़ें इंप्लीमेंट की जाएँ। और योग जिस चीज़ की आप बात करें, जिसका जिक्र यहाँ पर भूषण जी ने भी किया, जिसका जिक्र गौरव जी ने भी किया कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस मोमेंट पे अपने आप को कैसे पहचाना जाए कि अब यहाँ से मुझे ज़रूरत है अवेयर होने की, सेल्फ अवेयर होने की। देखिए, जो बर्नआउट है उसकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट है हेल्थ केयर पर, तो हर नेशन को सफर करनी पड़ेगी अगर ये इश्यूज एड्रेस नहीं होंगे। जब हम वेटरन हेल्थ की बात करते हैं तो वेटरन्स के सबसे बड़े इश्यूज जो हैं वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी, आइसोलेशन, एलियनेशन, डिप्रेशन, इंसोम्निया। और ये सारे के सारे, क्योंकि देखिए एक जमाना था जब आप एलओसी पर तैनात हैं, लेकिन अब आप एलओसी पर अपने फोन के साथ तैनात हैं। तो जब पत्नी चिल्लाती है कि दूध वाला घर नहीं आया, तो अब आप कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन घर का सारा तनाव आप अपने सर पे लेकर के चल रहे हैं। वेरी प्रैक्टिकल, यस। कभी भी हम
कोई भी जॉब को देखते हैं तो मैं आपको एक उदाहरण दूंगा वर्क प्लेस सेफ्टी के ऊपर कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन में काम करता है तो हमें पता है दैट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द पर्सनस हेल्थ, तो हम उनको वो रेमेडी करते हैं थ्रू हार्ड हैट्स, थ्रू स्टील टो बूट्स। उसी तरीके से अब जो कुछ प्रोफेशंस हैं हमें पता है कि उनका हमारी मेंटल हेल्थ पे एक बहुत बड़ा प्रभाव है, तो हमें उस प्रभाव को भी रेमेडी करने की जरूरत है। तो यहाँ पर रेजिलियंस ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी कम्स इनटू कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे जवान सहनशील हो सके, हम ऐसे कौन से प्रोटोकॉल्स अपने जवानों को सिखा सकते हैं जिससे हमारे जवान अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी के साथ डील कर सके। अभी अमेरिकन मिलिट्री के साथ काफी सारे रिसर्च हो रहे हैं जिसमें इवन दे आर एक्सप्लोरिंग द एवेन्यूज वेयर योगा कैन बी इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि कुछ चीजें यूनिवर्सल हैं। जो हमारी बातचीत हो रही थी कि जो साइंस है इट इज बियॉन्ड रिलीजन, देयर इज अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन अराउंड दैट साइंटिफिक प्रोसेस। और वही चीज अभी भारत सरकार ने भी सेना के साथ करनी शुरू की है। कुछ समय पहले मैं खुद एक स्टडी का I proposed a study to BSF, border security force, क्योंकि जो हमारी border security force है that sees probably the most action out of any military unit in the world. जी। and जो हमारा ITBP है, इंडो टिबेटियन चाइना का जो फोर्स है, even that sees a lot of action. तो जितना ज्यादा एक्शन हमारे जवान देखते हैं उतना ज्यादा हमें उनको रेजिलियंस ट्रेनिंग प्रदान करनी होगी in form of these tools like yoga that can help as a psychological, non-invasive, non-theological intervention. And अभी बहुत अच्छी बात ये हो रही है कि हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने ऑलरेडी इस पे रिसर्च करना शुरू कर दिया है थ्रू द आयुष मिनिस्ट्री, थ्रू द हेल्थ मिनिस्ट्री, और अब देखा जा रहा है कि कैसे ये चीजें इम्प्लीमेंट हो सकती हैं on a grander scale so that it can be part of the training. क्योंकि जितना हम जवानों को बेसिक ट्रेनिंग में ये सब कुछ सिखाएंगे, इससे पहले सोल्जर बनते हैं, उतना ज्यादा हम प्रिवेंट कर सकते हैं PTSD। और जब कभी हम हेल्थ केयर की बात करते हैं या योग की बात करते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जितना जल्दी हम बच्चों को टूल्स देंगे, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, या फिर हाई स्ट्रेस इंडिविजुअल्स को, द मोर वी विल बी सेविंग the healthcare budget of the country. बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर ईशान, जिस तरह से आपकी बातें हैं और जिस तरह से आप बड़े सधे हुए तरीके से चीज़ों को रख रहे हैं, दिल तो नहीं कर रहा कि आपको जाने दिया जाए, लेकिन समय का अभाव है आपके पास भी और हमारे पास भी। और इसी के साथ डॉक्टर ईशान वॉशिंगटन से ऑल द वे हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी खूबसूरत बातें और योगा के तमाम पहलू दर्शकों तक पहुँचाने के लिए सर आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।